एक बार की बात है, एक भुवन नाम का लड़का था जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह औसत विद्यार्थी था क्योंकि अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से उसे कम याद हो पाते थे और उसकी वजह से परीक्षा में उसके कम अंक आते थे। उसकी भूलने की आदत की वजह से उसे उसके जो दोस्त थे वो चिढ़ाया करते थे, उसको भुलक्कड़ कहकर ताना मारा करते थे। इन सब तानों से भुवन काफ़ी आहत था और वो अपने स्कूल जाने और दोस्तों में घुलने मिलने से परहेज करने लगा था। लेकिन भुवन को यूं निराश देखकर उसके शिक्षक ने एक कायदे की बात कही कि तुम अपने तरीके से मेहनत करो, लोग जो कहते हैं उसे इग्नोर करो, उनसे उलझो मत। उसके बाद भुवन ने ठान लिया कि उसे बदलना है और कक्षा में एक बेहतर छात्र बनकर उभरना है। 12वीं तक आते आते भुवन ने कड़ी मेहनत की और एक बेहतर विद्यार्थी बनकर उभरा और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। भुवन ने विरोधियों की जबान बंद कर दी थी और यहाँ तक कि भुवन पर भुलक्कड़ होने का जो ठप्पा था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया था। लोग उसे कहना बंद कर चुके थे और उसकी मेहनत और प्रतिभा को सराहने लगे थे और भुवन धीरे धीरे अपनी भुलक्कड़ वाली छवि से बाहर आ चुका था और एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाने लगा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। भुवन अचानक उन दोस्तों को खोजने लगा जो उसे कभी भुलक्कड़ कहकर चिढ़ाया करते थे और उनके पास जाकर कहने लगा कि जो तुम मुझे कहकर चिढ़ाया करते थे उसके लिए माफ़ी मांगो, देखो मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया। और ऐसे करते करते वो सारे दोस्तों को ढूंढने लगा। अब इस कहानी का परिणाम आप पर छोड़ता हूँ। अब आप बताइए कि भुवन ने जो किया वो सही है या गलत है। आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कहानी को सुनाने के पीछे कारण यह है कि राहुल गांधी के साथ भी इन दिनों उनकी पार्टी यही कर रही है। बताता हूं कैसे। अगर आप जरा भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पक्का मालूम होगा कि भारतीय राजनीति में किस नेता को तंज के रूप में पप्पू कहा जाता है। निश्चित ही राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने जब राजनीति में कदम रखा था तब से उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनकी ऐसी छवि गढ़नी शुरू की जिससे राहुल गांधी कभी उभर नहीं पाए। राहुल गांधी को सदैव पप्पू कहकर ट्रोल किया गया और उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास लगातार हुए। इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी के स्लिप ऑफ टंग की रही, कुछ परिपक्व बयानों की, तो कुछ ऐसे इंटरव्यू दिए जिससे कि ये पप्पू वाली छवि और गहरी होती चली गई। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस छवि को और अधिक बल मिला राहुल गांधी की भाषा से। राहुल गांधी हिंदी में उतने सहज नहीं हैं जितने वो अंग्रेजी में है और अगर आपको राजनेता के रूप में भारत देश के लोगों से संवाद करना है तो आपको हिंदी में बेहतर होना होगा कम से कम। भले ही एक बार की हम स्थानीय भाषाओं को छोड़ दें, जनता की भाषा में बात करना राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी भाषाई स्तर पर हमेशा चूके और अपनी बात को उस भाव और लहजे में संप्रेषित नहीं कर पाए जिस संप्रेषण क्षमता की दरकार थी। मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा। इसके अलावा अनेक मौके आए जहां राहुल गांधी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया जिसको उनके राजनीतिक विरोधियों ने हाथों हाथ लिया और उनके खिलाफ अभियान चला और जनता के बीच राहुल की छवि को एकदम पप्पू के रूप में बैठा दी और इसी छवि के कारण राहुल गांधी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन समय बीता, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव लड़े, अनेक राज्यों के चुनाव लड़े और राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ और उनके निर्णयों में बदलाव देखा गया। वो पहले से बेहतर होते चले गए और अब वो भारत यात्रा पर हैं और उनकी राजनीतिक कैरियर की अहम यात्रा है। और गहराई से समझें तो भाजपा भी उनकी इस यात्रा को लेकर अधिक उग्र नहीं है। भले ही फुटकर राजनीतिक टिप्पणियां होती हों लेकिन एक समूचा अभियान नहीं है। वो भी चाहते हैं कि इस यात्रा को चुपचाप निकल जाने दें। अधिक बयानबाजी से सुर्खियां बनती है और राहुल गांधी को इन बरसों में उस स्तर पर पप्पू नहीं कहा जाता जितना पहले कहा जाता था। कहा जा सकता है कि उनकी ये छवि धीरे धीरे टूट रही है। पप्पू नाम को लेकर अधिक टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन कांग्रेस आईटी सेल और उनके नेताओं को कीड़ा काट गया है
उन्होंने अब अभियान चला रखा है कि जिन्होंने सालों पहले राहुल गांधी पर तंज कसा था और उन्हें पप्पू कहा था वो माफी मांगे और ट्वीट हटाएं वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कांग्रेस खुद खुदाई कर उन बातों को सामने ला रही है जिनको लौटकर कोई नहीं देख रहा। वह वक्त बीत चुका, लेकिन नहीं। सौरभ द्विवेदी से लेकर स्कूप हुप तक के ट्वीट खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पप्पू क्यों कहा। कांग्रेस के लोगों का यह मूर्खतापूर्ण निर्णय है और जिस नाम को आम जनमानस भूल रहा है उसको लेकर फिर से ये लोग खुद चर्चा करवा रहे हैं। राहुल उधर मेहनत कर रहे हैं और ये दिल्ली में बैठकर उनकी छवि में फिर सेंध लगा रहे हैं। इनको इतनी सामान्य समझ ही नहीं है कि सालों पहले कही बात को फिर हरा करके किसका नुकसान कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी के कुछ पुराने ट्वीट्स कुछ ऐसे थे जिन पर एक आध भी लाइक नहीं था, लेकिन जानबूझकर खोजकर उनको हजारों लोगों तक पहुंचाया। यह समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। ये श्रीनिवास हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये आजकल कानूनी धमकियां देते फिर रहे हैं, वो इसलिए कि राहुल गांधी को सालों पहले पप्पू क्यों कहा। लेकिन ये मोदी खुद प्रधानमंत्री को फेंकू कहेंगे, फेंकू बेशरम कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संबोधन को फिर हरा करके ये लोग राहुल गांधी का ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने शुरू में जो कहानी सुनाई उसका परिणाम बता देता हूँ। जब आपको चिढ़ाने के लिए बोलता है और आप जब बार बार चिढ़ते हो और टोकने की कोशिश करते हो तो वो अधिक चिढ़ाते हैं और वह शब्द फिर स्थायी हो जाता है। राहुल गांधी के मामले में भी यही हो रहा है। ये लोग कानूनी धमकियां दे रहे हैं, अब की बातों को लेकर नहीं बल्कि पुरानी बातों को लेकर पीछे भाग रहे हैं, जो कि मेरी राय में निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। राहुल गांधी को यदि व्यक्तिगत रूप से देखें तो वो अन्य नेताओं की भांति कटु या अभद्र नहीं है, शालीन है। बेशक वो राजनीतिक रूप से उतने चालबाज नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सरल मना होना कोई अपराध नहीं बल्कि एक गुण है। राहुल व्यक्ति के रूप में विनम्र हैं और मेरे ख्याल से वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। लेकिन पप्पू कहने और उन पर तंज कसने पर कानूनी कार्रवाई, ये एक बेहूदी बात है। मैं मानता हूं कि व्यंग्य के लिए जगह हो, भाषाई मर्यादा में किया गया व्यंग्य इस लोकतंत्र और रचनात्मकता के लिए उचित है। कांग्रेसी क्या मोदी को फेंकू गप्पू नहीं कहते, न जाने क्या क्या कहते हैं। आप सोचिए, सरकार यूं पुरानी ट्वीट खंगालने लग जाए और कानूनी नोटिस भेजना शुरू कर दें तो बात कहाँ रुकेगी। श्रीनिवास ने खुद ने लिखा है, इसका मतलब तो खुद ने भी बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन यह अपराध नहीं है। ठीक है, आप एक आध हैंडल से पुरानी ट्वीट हटवा देंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में कितनी जगह पप्पू लिखा जाएगा इसका कोई अंदाजा है आपको। राहुल गांधी इस पप्पू वाली छवि को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेसियों को रचनात्मक योगदान देना होगा, वरना इसी बचकानी हरकतें बैकफायर करती हैं। अगर कुछ पत्रकारों के बहकावे में आकर कानूनी दांव पेच में ऊर्जा खपाई तो बैकफायर करने में भी देर नहीं लगेगी और बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा हाथ में आप दे दोगे और वह नाम फिर मीडिया में गूंजने लगेगा जो कई बरसों से शांत है। मेरी राय आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन, पेपाल, फ़ोनपे पे सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।